जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th की मैथमेटिक्स का रियल नंबर शुरुआती चैप्टर रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 आज हम करने वाले हैं। ये बेसिकली ये चैप्टर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएगा। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ जैसे मान लिया कोई डिजिट है, मान लिया 6 है, तो इसके फैक्टर अगर होंगे तो 1, 2 और 3 होंगे। 20 है मान लिया कोई, तो इसके क्या होंगे 1, 2 और कितने होंगे 2 एंड 5। ये प्राइम मतलब इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, इसके भी और फैक्टर। तो अगर जो सबसे छोटा फैक्टर होता है उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। यानी प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जब आ जाता है तो उसके बाद फैक्टर होना बंद हो जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके खुद डिवाइड करता है या 1 से डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 6 है, मान लिया एलसीएम निकालना हो आपको तो क्या करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है या जो प्राइम नंबर है उसका मैक्सिमम, जैसे ये देखिए 2, फिर बाकी संख्याएं 3, फिर ये बचा 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5। जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, बाकी लिख दीजिए। तो अब देखिए 2 का बचा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 60। यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ यहाँ से निकालना हो तो ऐसे निकाला जाएगा। इसमें जो लीस्ट या कॉमन जो होगा दोनों, जैसे 1, 2 केवल कॉमन है, बाकी और कोई डिजिट नहीं कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो इसमें इन्वॉल्व डिजिट यानी दो संख्याएं जो 6 और 20 है, इसमें इन्वॉल्व डिजिट है, इसमें जो भी फैक्टर हुए हैं इसके, उनमें से दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन तो होगा ही, इसके अलावा जो बचेगा उसका मल्टीपल अगर होगा तो वो होगा लीस्ट एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो के कॉमन होगा। तो ये आपको इसी विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और लगभग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी यही है। कंपोजिट नंबर भी आप जानते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ी। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके खुद 1 और के अलावा भी एक आध फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर अभी इसमें आएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी एक हो, मान लिया 1 हो, उसके बाद जो है स्वयं संख्या डिजिट, वो संख्या खुद संख्या, उस संख्या और 1 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। यानी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर हैं, सीधे कह सकते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, खुद उस संख्या और 1 के अलावा भी अगर कोई फैक्टर निकल रहा तो प्राइम कंपोजिट नंबर है। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है आपका 1.2, इसको हम सॉल्व करेंगे आज पूरा। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो क्या है, वो केवल यही है कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक है आपकी ये, इसमें पहला क्वेश्चन है 140। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको जो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे 140, दूसरा है
156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। ठीक। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो मान लिया इसको करना हो, इसको कैसे करेंगे? पहला मान लिया करना हो तो देखिए 1 तो होता ही है, 2 से, क्योंकि 0 है तो 2 से कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा? 70 बचा। फिर 2 और कर दीजिए, 35 बचा, 5 और 7 ये कर दीजिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया, प्राइम फैक्टर इसके हो गए। दूसरा अगर निकालना दूसरे का 156 क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 73 आएगा, 78 आएगा, 78 लिख दीजिए। फिर इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 39, इसको फिर कर दीजिए 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 39 को फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा? 3 गुणे 13। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इसके बाद अब फैक्टर नहीं हो सकते। तीसरा देखिए 3825, थर्ड 3825, ये कैसे निकलेगा? पहले देखिए 5 है तो 5 से कटेगा ही, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 7 जा 35, 6 जा 35। ठीक, इसे करेंगे तो उसके बाद फिर अभी 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 या 15, 153 हो गया। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 1, और फिर डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब ये हो जाएगा, ये प्राइम इसके बाद नहीं होगा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। इसके बाद चौथा देखिए 5005 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फिर एक 5 से कटेगा ये, तो 1001 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई किससे कटेगा? 11 का 11 से कट जाएगा, 11 से देखिए 91। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये प्राइम फैक्टर मेथड से, ये इसका मेथड ये हो गया। इसके बाद 7 4, पाँचवा देखिए 7429 का क्या होगा? चूँकि 3 है तो 9 है तो 3 से देख लीजिए, आपको इसको कैसे फैक्टर होगा ये आपको देखना पड़ेगा। 3 से नहीं कटेगा, इसको आप लोग जो है आप इसको लगा करके कर सकते हैं। आप थोड़ी मेहनत करिएगा, नहीं निकला तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब किसकी संख्या का निकालना है? 26 और 91। पहला है 26 एंड 91, दूसरा है 510 92, 510 92, तीसरा है 336 54, 336 54। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इसको सिद्ध करना है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
LCM मल्टीप्लाइड बाई CF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जिसका आप LCM निकालना है, जिसका SCF निकालना है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आगे हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे 26 और 91, तो 26 का प्राइम फैक्टर करिए तो 1 गुणे 2 गुणे 13, 91 का 1 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसका जो है LCM निकालेंगे अगर, तो जो कॉमन है वो प्लस जो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, सब जो दोनों का गुणा करेंगे तो 7 6 जा 42, ये तीनों मल्टी 7 दूनी 14, 14 और 13 गुणा करेंगे तो 14 और 13 गुणा करें 13 चौके 52, 13 का 13 5 18, 182 आएगा। ठीक, कर लीजिएगा अगर कहीं मिसपेड। इसके बाद HCF निकालना हो तो कैसे करेंगे? HCF निकालना हो तो इनमें से जो कॉमन वही होगा, यानी 13। अब ये बताना है कि दोनों का मल्टीपल है, यानी LCM मल्टीप्लाइड में HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी LCM आपका हो गया 182 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 26 गुणे 19, 26 गुणे 91। अब 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 106, 23, 2366 हुआ। और 91 में 26 का गुणा करेंगे, 91 में 91 में 26 का ये देखिए गुणा करिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 6 के 6, 6 9 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 5 8 5 13, 8 8 5 13, 2 23 56। देखिए ये सॉरी फिर से 8 5 13, 6 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 1 5, 8 5 13, 1 1 2, 23 56, 23 56 आया। और ये आएगा 13, यहाँ देखिए फिर से एक बार निकाल लीजिए, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 13 चौका 52, 13 गन 13 5 18, 182 गुणे 13, 182 गुणे 13, 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104, 104 2 6, 106, 13 13 23, 96 और 26 और 91, एक सेकेंड समथिंग 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो यहाँ देखिए 26, 13 दिन 26, 13 से 91। अब ये हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13, LCM हो गया 82, 7 दिन 14, 13 से 91, 13 चौके 52, 18, 182 हो गया। और HCF हो गया 13। अब 13 गुणे 182, ये यहाँ गलती हो गई, 2 1 2 होगा, ये तो हो गया 4 2 6, 23 66 होगा ये। ठीक, तो ये बराबर हो गया LCM गुणे HCF बराबर मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों डिजिट का इनका 26 और 91 का गुणा और LCM HCF का गुणा दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये सिद्ध करने के लिए बता रहा, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीन डिजिट का है। तीसरे क्वेश्चन में HCM LCM निकालना है। पहला है, ये तीसरा क्वेश्चन है इसका 12 15 21, 12 15 21, इसका LCM और HCF निकालना है। ठीक,
कैसे निकालेंगे, इसके कई क्वेश्चन है, सेम बाकी लगा लीजिएगा उसी एक तरह से। जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे 12, 15, 21 है तो 12 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1 गुणे 2 गुणे 3। 15 कितना होगा 15 बराबर 1 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद 21 कितना होगा 1 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन हो वही लिख लीजिए। आप देखिए 2 इसमें कहीं किसी में नहीं, केवल 3 कॉमन है पूरा, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसको लिखना ही है और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है। यानी एक के अलावा क्या है, 2 नहीं कहीं है, फिर 2 लिखिए, फिर 3 कॉमन है, 3 एक बार लिखिए, फिर 5 है, फिर 7 है, ये लिखेंगे। तो आप 4 2 2 4 3 12 5 60 छक्का 420, LCM बराबर 420 हो गया। अब HCF LCM, अब देखिए यही सिद्ध करना है, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, तीनों का डिजिट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12 15 21, 12 गुणे 15 गुणे 21। अब HCF देखिए कितना है, HCF 3 है, LCM 420 है, 3 गुणे 420 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 15 गुणे 21, 0 3 दूनी 6 3 चौके 12 60 हुआ। और ये देखिए 12 15 दूनी 30, 15 घंटे 15 3 180 गुणे 21। अब ये 0 हो गया, 18 कम 18 36 1 37, ये क्या हो गया 12 15 21, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 4 3 12 25 60 60 6 42 420 हो गया। HCF केवल 3 हुआ, यहाँ 3 गुणे 1 420, तो 0 3 दूनी 6 3 चौके 12, और बराबर जो है 12 गुणे 15 गुणे 21, तो 12 25 60, 12 करने में 12 6 18 180 गुणे 21 3780। ये बताना है सॉरी 3 फैक्टराइजेशन मेथड में ये जो सिस्टम है ये लागू नहीं होता, इसको नहीं करना है आपको, ये पूछ भी नहीं रहा है। LCM इसका 420 हो गया और ये 3 हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे का है 420 और 3 राइट है। तो ये जो है अगर 3 डिजिट है तो ये फॉलो नहीं करता, 2 डिजिट के लिए फॉलो करता है। इसी तरह से आप सारे लगा सकते हैं तीसरे का। इसके बाद चौथा है गिवन, चौथा है ये आपको दिया हुआ है, HCF बराबर दिया है 9, HCF 9, HCF 9, फाइंड LCM, दोनों डिजिट दी हुई है 306 और 657, तो LCM निकालना है क्या होगा, तो HCF गुणे LCM बराबर होगा 306 गुणे 657, 306 गुणे 657। अब देखिए LCM HCF दिया हुआ आपका 9 रख दीजिए, LCM 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 657 बाई 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 तक 27, 9 चौक 36, 34 गुणे 657, LCM हो गया।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 657 में 34 का, तो 4 से 28, 4 बचे 20, 2 22, 4 से 24, 2 26, 3 से 21, 3 से 15, 2 से 17, 3 से 18, 1 19, ये हो गया 8, 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 22,338, 22,338। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया चौथा आपका। अगला है चेक वेदर 6n कैन इंड द डिजिट 0 आर नेचुरल नंबर। 6n पचवा है। 6n में 6n पावर n है, इसको कह रहा है कभी इसकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है। तो देखिए मान लो 6 पर 1 करिए तो 6 आएगा, 6 पर 2 करिए तो 6 गुणे 6 36, 6 पर 3 आएगा तो फिर 6 का गुणा होगा, नहीं लास्ट इसकी 6 ही आएगी, कभी भी कोई और संख्या नहीं है। अगर 6 का कोई भी पावर कर लीजिए तो लास्ट 6 ही आएगा, लास्ट डिजिट, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। यानी सोनिया जो है 18 मिनट लेती है राउंड करने में फील्ड का, और रवि 12 मिनट। अब कह रहा है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर दोबारा वो कितनी देर बाद मिलेंगे। एक जो है 18 मिनट में करती है सोनिया, वो 12 मिनट में रवि। तो इसका क्या करना, अट्ठारह 12 कैल्शियम लीजिए, 18 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका एलसीएम क्या होगा 2, एक कामन ही हो गया, फिर 3 एक कामन हो गया, बाकी लिख लीजिए 2 × 3, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 36, यानी 36 मिनट बाद फिर वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, और इस तरह से इंफॉर्मेटिव और आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे साथ चैनल बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।